students. Today we will discuss some questions that will help you to pass the driving knowledge test. So let's get started. Our first question is, how many meters away from a fire station are you allowed to park your vehicle? Means आप अपने व्हीकल को फायर स्टेशन से कितनी दूरी पर पार्क कर सकते हो? हमारे ऑप्शंस हैं 3 meters, 4 meters, 5 meters. You have 10 seconds to answer this question. इस क्वेश्चन का आंसर है 5 मीटर्स. हम अपना व्हीकल फायर स्टेशन से 5 मीटर की दूरी पर पार्क कर सकते हैं. एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू मेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम लेन 7, विच लेन मस्ट यू एंटर वंस यू हैव कंप्लीटेड द टर्न. आप लेन नंबर 7 में हो और आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हो. अगर आप लेफ्ट लेन में हो तो आप लेफ्ट साइड ही जा सकते हो. अगर आप 7 में हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 लेन में हो तो आप बी में जा सकते हो, और अगर आप 8 में हो तो आप ए में जा सकते हो. इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा लेन बी. आपका व्हीकल है जो वो जाएगा लेन नंबर बी. Question is, driver A wants to pass driver B on the right. ड्राइवर बी को राइट साइड से पास करना चाहता है. ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस, वहाँ पे स्पेस कम है. ड्राइवर ए वुड हैव टू ड्राइव अ बिट ऑन द शोल्डर टू डू सो. ड्राइवर ए को क्या करना पड़ेगा, जो उसके साथ जो वाइट लाइन है उसके आउटसाइड से उसको निकालनी पड़ेगी अपनी गाड़ी. व्हाट डिसीजन मस्ट ड्राइवर ए मेक कंसर्निंग दिस पासिंग मैन्योवर. उसको ओवरटेक करने के लिए ड्राइवर ए को क्या डिसीजन लेना चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ड्राइवर ए कैन डिसाइड टू पास ड्राइवर बी बट शुड बिगिन द मैन्योवर एज फार ओवर on the shoulder as possible in order to maintain a safe distance. ड्राइवर ए बी को पास कर सकता है अगर वो सेफ डिस्टेंस रखे तो वो उसे पास कर सकता है. हमारा बी ऑप्शन है, driver A can decide to pass driver B because when the vehicle is in front of you is about to turn left, you are allowed to use the shoulder to pass the vehicle. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके आगे वाला, जैसे कि पिक्चर में है कि ट्रक को सिग्नल दे रहा है कि उसने लेफ्ट साइड जाना है, तो बी ऑप्शन में कहा है कि अगर उसने लेफ्ट टर्न लेनी है तो आपको अलाउ है कि आप उसके पास में से गाड़ी निकाल सकते हो. Our C option is, driver A must decide not to pass driver B even if there were enough space to pass driver B. Passing a vehicle while in the same lane as the other vehicle is prohibited. सी में बोला गया है कि अगर वहाँ पे स्पेस है, इनफ स्पेस है कि आप उसको पास कर सकते हैं, मगर जो आपके आगे व्हीकल जा रहा है उसको पास करना प्रोहिबिटेड है, तो क्या आपको उसको पास करना चाहिए? तो अवर answer is option C, driver A must decide not to pass driver B because the vehicle on the shoulder is not permitted. And our next question is, in which one of these situation illustrated is the driver of the vehicle prohibited from passing? हमें 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, उनमें से हमें देख के बताना है कि तीनों में से कौन सी पिक्चर है जिसमें वो पीछे वाली गाड़ी आगे बाइक को पास नहीं कर सकती. जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, 2 लाइन्स हैं, एक डॉटेड है और एक सॉलिड है. सेकंड पिक्चर में डॉटेड लाइन है और थर्ड पिक्चर में डॉटेड है एंड सॉलिड लाइन है. इट्स अ रूल, अगर जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ सॉलिड लाइन है तो हम आगे वाली गाड़ी को पार नहीं कर सकते. अगर डॉटेड लाइन है तो हम अपने आगे वाली गाड़ी को पार कर सकते हैं. यू हैव 10 seconds to answer this question.
इस क्वेश्चन का आंसर है पिक्चर नंबर 1, बिकॉज जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ सॉलिड लाइन है, सो वो गाड़ी आगे आगे बाइक को पास नहीं कर सकती। और जो सेकंड एंड थर्ड पिक्चर है उसमें सेकंड में डॉटेड लाइन है, तो वो जो गाड़ी है वो बाइक को पास कर सकती है। और थर्ड में भी जिस तरफ जा रही गाड़ी एंड बाइक जा रहे हैं उस तरफ डॉटेड लाइन है, तो उसमें भी वो गाड़ी बाइक को पास कर सकती है। सो आंसर इज द पिक्चर नंबर 1। In this question, the bus driver has signaled his intention to merge into traffic. The driver of vehicle 1 must. इस क्वेश्चन में जो बस है वो सिग्नल दे रही है कि उसने ट्रैफिक के बीच में मर्ज होना है, तो जो व्हीकल नंबर 1 है उसको क्या करना चाहिए। सो हमारे ऑप्शंस हैं कंटिन्यू ऑन हिज वे इफ देयर इज इनफ स्पेस, क्या गाड़ी को ऐसे ही चलते रहना चाहिए अगर वहां पे बस के पास में स्पेस है। और ऑप्शन बी है स्लो डाउन इट द राइट ऑफ वे टू द बस, और उस गाड़ी को स्लो हो जाना चाहिए ताकि वो बस को स्पेस प्रोवाइड करा सके, सो दैट के बस है जो वो ट्रैफिक के बीच में मर्ज हो सके। और ऑप्शन सी है कि जो गाड़ी है उसको अपनी गाड़ी को तेज करके आगे निकल जाना चाहिए बस से, सो दैट जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो। सो यू हैव 10 seconds to answer this question. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि उस गाड़ी को स्लो हो जाना चाहिए एंड बस को उतनी स्पेस प्रोवाइड करानी चाहिए सो दैट कि वो बाकी ट्रैफिक के बीच में मर्ज हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द लॉ इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ अ फर्स्ट ऑफेंस फॉर इम्पेयर ड्राइविंग, लॉ के अंडर अगर आप दोषी पाए जाते हो इम्पेयर ड्राइविंग के, इम्पेयर ड्राइविंग अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है योर लाइसेंस विल बी रिवोक्ड इन अकॉर्डेंस विद द हाईवे सेफ्टी कोड एंड यू विल बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल कोड ऑफेंस। मीन्स आपका जो लाइसेंस है वो वापस लिया जा सकता है और उसे कैंसिल किया जा सकता है अंडर द हाईवे सेफ्टी कोड एंड द क्रिमिनल कोड ऑफेंस। एंड ऑप्शन बी है यू विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर द नेक्स्ट 5 years, और आपका जो लाइसेंस है नेक्स्ट 5 years तक वो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। सी है योर ड्राइवर लाइसेंस विल सिंपली बी रिवोक्ड, और आपका जो लाइसेंस है वो वापस लिया जा सकता है। सो यू हैव 10 seconds to answer this question. सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यस योर लाइसेंस विल बी रिवोक्ड अंडर द हाईवे सेफ्टी कोड एंड यू विल बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल कोड ऑफेंस। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर एट द व्हील ऑफ द व्हीकल व्हाट मस्ट यू डू इन दिस सिचुएशन। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो हैंडीकैप पर्सन जो रोड क्रॉस कर रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। सो आपके ऑप्शंस हैं मेक श्योर यू हैव बीन सीन देन प्रोसीड, आप देखोगे देन आगे बढ़ोगे। और ऑप्शन बी है आप हॉर्न बजाओगे, एंड सी है आप रुक जाओगे। सो यू हैव 10 seconds to answer this question. Yes, you have to stop. Under the highway safety code, you have to stop and let the pedestrian cross the road. In which situation can vehicle 1 pass vehicle 2? ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, इसमें भी सेम है, 3 पिक्चर्स दी हुई हैं और फर्स्ट में डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन है, सेकंड में 2 डॉटेड लाइंस है और थर्ड में डॉटेड लाइन है एंड सॉलिड लाइन है। अगर जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ डॉटेड लाइन है तो ही पीछे वाला व्हीकल आगे वाले व्हीकल को पास कर सकता है। सो यू हैव 10 seconds to answer this question.
सो इस क्वेश्चन का आंसर है पिक्चर नंबर 1, बिकॉज जिस तरफ व्हीकल जा रहे हैं उस तरफ डॉटेड लाइन है, सो व्हीकल नंबर 1 कैन पास द व्हीकल नंबर 2. And next question is, how many meters away from a police station are you allowed to park your vehicle? आप पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं? 5 meters, 3 meters और 4 meters. You have 10 seconds to answer this question. You can park your vehicle 5 meters away from the police station. Our next question is, a pedestrian crosswalk that is not at an intersection is indicated by, first one is green pavement marking and a sign, कि वो green pavement होगी and वहाँ पे signs होंगे, और B है येलो पेवमेंट होगी, येलो पेवमेंट के मार्क होंगे और वहाँ पे साइन होगा. थर्ड इज ऑरेंज पेवमेंट होगी और वहाँ पे साइन होगा. सो you have 3 options and you have 10 seconds to answer this question. वहां पे येलो पेमेंट होगी येलो कलर में और वहां पे साइन होगा कि पेडिस्ट्रियन यहाँ से वो रोड को क्रॉस कर सकता है. क्वेश्चन इज, हु हैज टू yield the right of way? मीन्स कौन सा ड्राइवर है जो पेडिस्ट्रियन को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कराएगा? मीन्स कौन सा ड्राइवर है जो रुकेगा? क्वेश्चन नंबर 1 है नन ऑफ द ड्राइवर्स, कोई ड्राइवर भी नहीं. बी है ओनली द ड्राइवर इन द लेन नेक्स्ट टू द पेडिस्ट्रियन, जो उसके दूसरी तरफ गाड़ी है वो. सी ओनली द ड्राइवर इन द सेम लेन एज द पेडिस्ट्रियन, जिस लेन में वो पेडिस्ट्रियन जा रहा है वो गाड़ी रुकेगी. और डी बोथ द ड्राइवर्स. सो यू हैव 10 seconds to answer this question. Yes, both drivers. So driver must yield the right of way to protect vulnerable users. So दोनों ड्राइवर्स को रुकना पड़ेगा so that pedestrian रोड को सेफली क्रॉस कर सके. Next question is, you want to make a left turn from lane 8. आप 8th lane में हो और आप left turn करना चाहते हो. Which lane must you enter once you have completed the turn? तो आप किस लेन में जाओगे? A में और B में अगर आप टर्न कंप्लीट करते हो तो. इट इज द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड अर्लियर. सो विच लेन यू विल टेक? यू हैव 10 seconds to answer this question. Yes, you will go in the lane A because you are in 8 and you have to go in the lane A. So answer is option 1. Question is, driving over the speed limit मीन्स आप अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट के ऊपर कब चला सकते हो? ऑप्शन ए इज अलाउड इन एन एमरजेंसी सिचुएशन. अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको अलाउड है कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट से ऊपर चला सकते हो. बी अगर आप अकेले हो रोड के ऊपर. सी इज अलाउड ओनली फॉर पासिंग, अगर आपको किसी को पास करना है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो. एंड ऑप्शन डी इज ऑलवेज फॉरबिडन, और आप कभी भी स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते. सो यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर है इज ऑलवेज फॉरबिडन. सो आप कभी भी अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट के ऊपर नहीं चला सकते. In this question, vehicle 1 is approaching the intersection. If the driver wants to turn left, he must. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक व्हीकल नंबर 1 है, 2 है एंड एक साइक्लिस्ट है, और आप व्हीकल नंबर 1 में हो और आपको लेफ्ट टर्न लेनी है तो आप क्या करोगे? आपके ऑप्शन है, मेक श्योर दैट द साइक्लिस्ट विल लेट हिम गो थ्रू,
ऑप्शन बी है स्टॉप एंड लेट दी साइकिलिस्ट एंड व्हीकल 2 गो थ्रू, आप रुक जाओगे और साइकिलिस्ट को और व्हीकल नंबर 2 को आप जाने दोगे। और ऑप्शन सी इज मूव टू द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्शन लेट द साइकिलिस्ट गो थ्रू, आप इंटरसेक्शन के सेंटर में खड़े हो जाओगे और साइकिलिस्ट को जाने दोगे। सो यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपका आंसर है ऑप्शन बी, आप रुक जाओगे और साइकिलिस्ट एंड व्हीकल 2 को आप जाने दोगे बिकॉज वो पहले से वहां पे खड़े हुए हैं, आप जस्ट अभी वहां पे आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर बैक सीट पैसेंजर अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस इन पब्लिक पार्किंग लॉट, जो बैक सीट पे बैठे हुए पैसेंजर है क्या उसको अलाउड है कि वो अल्कोहल ड्रिंक कर सकता है पार्किंग लॉट में। ऑप्शन है यस इफ पैसेंजर आर एज 18 और ओवर, अगर पैसेंजर 18 ईयर्स का है और उसके ऊपर है। और बी इज नो एंड सी इज यस इफ द व्हीकल इज पार्क, अगर व्हीकल पार्क है तो आप जो बैक सीट पे पैसेंजर है वो ड्रिंक कर सकता है। वट विल बी द आंसर, यू हैव 10 seconds। Its answer is simply no. No one abroad or road vehicle is allowed to drink alcoholic beverages, whether the vehicle is moving or parked in an area open to traffic. कोई भी, चाहे वो बैक सीट पे है चाहे वो आगे सीट पे है, कोई भी बंदा अल्कोहल नहीं ले सकता, चाहे वो पार्कड है गाड़ी चाहे वो रोड पे है, कोई भी, इट्स नॉट अलाउड। The next question is because of a snowstorm, the driver, your friend, has to stop the vehicle. He runs the engine for 10 minutes every hour, keeping a window slightly open. Is it appropriate? आप स्नो स्टॉर्म में है और आप जो ड्राइवर है वो आपका फ्रेंड है, उसको अपनी गाड़ी को थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पे स्टॉप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, और वो हर एक घंटे में 10 मिनट्स के लिए इंजन को चलाता है, देन वो विंडो को खोल लेता है। क्या ये सही है? तो आपके ऑप्शन है नो दिस विल मेक यू लूज प्रेसियस हीट, या फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है क्योंकि आप इससे जो अपने आपकी गाड़ी में हीट है वो बाहर जाएगी। और बी है यस इफ यू वांट टू स्मोक अ सिगरेट, यस आप खोल सकते हो अगर आप सिगरेट जलाना चाहते हो। सी है यस इट इज द थिंग टू डू, यस इट्स अ राइट, यस आप कर सकते हो, सी ऑप्शन ये है। सो आपका आंसर होगा यस। इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप अपनी विंडो को ओपन कर सकते हैं बिकॉज जब मोटर को रन करते हैं तो गाड़ी में कार्बन मोनोक्साइड पैदा हो जाती है जो कि कलरलेस होती है और उसकी स्मेल भी नहीं आती है। तो अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो वो डेथ का कारण बन सकती है। सो इसलिए हमें विंडो को ओपन करना पड़ेगा सो दैट जो वो गैस बनी है वो बाहर निकल सके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद अल्कोहल के साथ, ऑप्शन वन यू आर मोर रिलैक्स एंड एबल टू मेक क्लियर डिसीजन, अगर आपने ड्रिंक की होती है आप रिलैक्स होते हो और अपने डिसीजन को अच्छी तरह से ले सकते हो। बी है ब्रेन एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स टाइम आर स्लोड, कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी है और ब्रेन का रिस्पॉन्स करना वो स्लो हो जाता है। और सी है ब्रेन एक्टिविटी इज इंक्रीज एंड इम्प्रूव, के ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और वो इम्प्रूव हो जाती है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज ब्रेन एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सेज टाइम्स आर स्लो, वो स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू आर बीइंग पास्ड व्हाट शुड यू डू टू फैसिलिटेट द मैन्यूवर फॉर द अदर ड्राइवर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पीछे वाली गाड़ी आपको पास करना चाहती है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए सो दैट पीछे वाली गाड़ी आपको ओवरटेक कर सके। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्लो डाउन एंड लीव इनफ रूम फॉर द ड्राइवर टू पुल इन फ्रंट ऑफ यू, आपको स्लो हो जाना चाहिए और अपने पीछे वाली गाड़ी को जगह देनी चाहिए सो दैट वो आपके आगे जा सके। ऑप्शन बी है ब्रेक शार्पली टू लेट द ड्राइवर पास, और आपको एकदम से ब्रेक लगा देनी चाहिए सो दैट जो पीछे ड्राइवर आ रहा है वो आपको ओवरटेक कर सके। ऑप्शन सी मूव ओवर टू द राइट, और आपको राइट साइड मूव हो जाना चाहिए। सो
आंसर है ऑप्शन ए, स्लो डाउन एंड लीव इनफ रूम फॉर द ड्राइवर टू पुल इन फ्रंट ऑफ यू। आपको स्लो हो जाना चाहिए और पीछे वाली गाड़ी को उतनी स्पेस प्रोवाइड करा देनी चाहिए सो दैट वो आपके आगे जा सके। Our next question, if you come across a driver who behaves selfishly or aggressively, you must, आपके options हैं, show him you do not appreciate his behavior by sounding the horn or flashing the lights headlights। आप उसके इस बिहेवियर का जवाब अपनी गाड़ी के हॉर्न को बजाकर और हेडलाइट्स को फ्लैश करके दोगे। ऑप्शन बी इज अटेम्प्ट टू ड्राइव अप टू द अदर व्हीकल टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद द ड्राइवर। आप अपनी गाड़ी को आगे लेके जाओगे और उसको इस बिहेवियर के लिए कुछ बोलोगे। एंड ऑप्शन सी इज स्टे काम एंड इन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल एट ऑल टाइम्स। आप शांत रहोगे और अपने व्हीकल के ऊपर अपना कंट्रोल रखोगे। सो आप आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेइंग काम इज इम्पोर्टेंट, टॉलरेंस पेशेंस एंड फोरसाइट आर दी मार्क ऑफ अ गुड ड्राइवर। सो आप काम रहोगे और अपने व्हीकल की ड्राइवर की तरफ ध्यान दोगे।